हाय एवरीवन, चलिए डिस्कस करते हैं 20 सितंबर 2021 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चंस। और इस करंट अफेयर्स का पीडीएफ का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिले, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। पहला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया है? तो सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी पंजाब। तो रिसेंटली पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया है। इन्होंने अपना इस्तीफा राज्यपाल को सौंप दिया है। मुख्यमंत्री अपना इस्तीफा राज्यपाल को सौंपते हैं, ये चीज़ आपको याद रखना है कि मुख्यमंत्री अपना इस्तीफा पत्र किसको सौंपते हैं। तो सही उत्तर इसका होगा राज्यपाल को सौंपते हैं। अब बात करते हैं पंजाब की, जिसकी राजधानी चंडीगढ़ है। वर्तमान में गवर्नर है बनवारी लाल पुरोहित। लेटेस्ट करंट अफेयर की बात करें तो हाल ही में पंजाब सरकार ने राज्य के कोरोना वायरस टीकाकरण अभियान का ब्रांड एम्बेसडर अभिनेता सोनू सूद को बनाया है। वहीं पंजाब में इनोवेशन मिशन पंजाब शुरू किया गया है। भारत का सबसे ऊंचा एयर प्यूरीफायर टावर चंडीगढ़ में स्थापित किया गया है और इसका उद्घाटन हाल ही में किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, संघाई सहयोग संगठन जिसे एससीओ बोलते हैं, सम्मेलन 2021 में किस देश को एससीओ का नया सदस्य अस्थायी सदस्य बनाया गया है? तो सही उत्तर है ईरान देश को बनाया गया। ऑप्शन बी सही उत्तर है। तो रिसेंटली संघाई सहयोग संगठन एससीओ सम्मेलन 2021 में ईरान देश को नया सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। आपको पता होगा रिसेंटली एससीओ समिट 2021 का आयोजन कहाँ हुआ? तो तजाकिस्तान देश के दुशांबे में आयोजित किया गया और ये 21वीं समिट थी एससीओ की। और होस्ट कंट्री कौन था? तो तजाकिस्तान था। मोस्ट इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है कि, और आपको बता दूं साल 2020 का एससीओ समिट होस्ट किया था रसिया देश। बात करते एससीओ यानी संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की, इसकी स्थापना साल 2001 ईस्वी में की गई थी। हेडक्वार्टर चीन के बीजिंग शहर में है। भारत इसका सदस्य बना था साल 2017 में और पाकिस्तान भी 2017 में बना था। मेंबर कंट्रीज़ की बात करें तो चीन है, पाकिस्तान है, भारत है, कजाकिस्तान है और तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान, ये सभी मेंबर कंट्रीज हैं एससीओ के। और अब हाल ही में नया नाम जुड़ गया है मेंबर कंट्रीज में, ईरान का नाम जुड़ा है। ईरान की राजधानी तेहरान है, करेंसी है तोमान। और यहाँ के अभी हाल ही में बने हैं प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी बने हैं नए प्रेसिडेंट ईरान के। नेक्स्ट है, हर साल विश्व बांस दिवस यानी वर्ल्ड बाम्बू डे कब मनाया जाता है? तो सही उत्तर है प्रतिवर्ष 18 सितंबर को वर्ल्ड बाम्बू डे के रूप में मनाया जाता है। दुनिया भर में बांस के लाभों के बारे में लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 18 सितंबर के दिन विश्व बांस दिवस के रूप में मनाया जाता है। बांस एक प्रकार का घास है ना कि पेड़ है। और इसका साइंटिफिक नेम है बम्बू का, बांस का बम्बू साइडी इसका साइंटिफिक नेम है। और 2021 की थीम है विश्व बांस दिवस की, बम्बू प्लांट बम्बू, इट इज़ द टाइम टू प्लांट बम्बू। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का 61वां सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क केंद्र कहाँ खुला? तो सही उत्तर है नागालैंड के कोहिमा में खोला गया है भारत का 61वां सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क। और नागालैंड की राजधानी कोहिमा है और वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं नेफ्यू रियो और राज्यपाल हैं RN रवि, जो हाल ही में बने हैं यहाँ के राज्यपाल। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत और नेपाल के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का 15वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? तो इसका आयोजन किया जा रहा है उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में। ऑप्शन इसका यह सही उत्तर है। तो रिसेंटली भारत और नेपाल देश के सेनाओं के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास जिसका नाम है सूर्य किरण का कौन सा एडिशन? तो 15वां एडिशन भी पूछा जाता है एग्जाम में कि एडिशन कौन सा था, तो 15वां एडिशन था। इसका आयोजन शुरू हुआ है उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में।
दोनों देशों के बीच संबंध को बेहतर मजबूत बनाने के लिए इस सैन्य अभ्यास का आयोजन किया जा रहा है। अब बात करते हैं कुछ इम्पोर्टेंट मिलिट्री एक्सरसाइज 2021 की। तो हाल ही में वज्र प्रहार नौसेना अभ्यास है, भारत और अमेरिका के बीच संपन्न हुआ है। ये 11वां संस्करण था। हिमाचल प्रदेश में इसका आयोजन किया गया था। नेक्स्ट है TTX 2021 त्रिपक्षीय अभ्यास, भारत, श्रीलंका और मालदीव के बीच हुआ। नेक्स्ट है सी ब्रिज ड्रिल्स नौसेना अभ्यास, अमेरिका और यूक्रेन के बीच हुआ और ये काला सागर यानी ब्लैक सी में इसका आयोजन किया गया था। नेक्स्ट है इंडो थाई कॉर्फेट समन्वित गश्त अभ्यास, जो कि एक नौसेना अभ्यास है, भारत और थाईलैंड के बीच हुआ। यहाँ से पता चल रहा है इंडो एंड थाई से थाईलैंड। इसका संस्करण 31वां था। अंडमान सागर में इसका आयोजन किया गया। नेक्स्ट है स्टीड फास्ट डिफेंडर 2021 वार गेम्स सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया। किसके द्वारा? तो नाटो के द्वारा, नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन होता है इसका फुल फॉर्म, और इसका आयोजन किया गया काला सागर, यूरोप और अटलांटिक क्षेत्र में इसका आयोजन किया गया था। स्टीड फास्ट डिफेंडर 2021 वार गेम्स का। नेक्स्ट प्रश्न है ट्रांसलेटिंग माई सेल्फ एंड अदर्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस नए पुस्तक के लेखक हैं झुम्पा लाहिरी। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। ऑथर हैं झुम्पा लाहिरी। ट्रांसलेटिंग माई सेल्फ एंड अदर पुस्तक के लेखक हैं झुम्पा लाहिरी, लेखिका हैं। इस बुक को जल्द ही लॉन्च की जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न है राष्ट्रीय लघु आयोग निगम लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो सही उत्तर है अलका नांगिया को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। तो रिसेंटली कुछ देख लेते हैं इम्पोर्टेंट मतलब नियुक्त किए गए हैं कौन कौन से अपॉइंटमेंट। तो रिसेंटली राजा रणधीर सिंह को एशिया ओलंपिक परिषद का कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया गया है और प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में एक साथ कुल 9 जजों को नियुक्त किया है। गोपाल मुखर्जी हाल ही में बने पश्चिम बंगाल के महाधिवक्ता सॉलिसिटर जनरल, और इंदु मल्होत्रा को बनाया गया है दिल्ली और जिला क्रिकेट की नई लोकपाल। नेक्स्ट है डिजिटल कॉमर्स प्लेटफॉर्म जिसका नाम है इक्विनॉक्स, किसने लॉन्च किया? तो इसे इन्फोसिस ने लॉन्च किया। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। उद्यमियों की मदद करने के लिए इक्विनॉक्स नामक प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा? तो इन्फोसिस के द्वारा। इन्फोसिस एक भारतीय आईटी कंपनी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनी है। स्थापना 1981 में की गई थी। हेडक्वार्टर कर्नाटक के बेंगलुरु शहर में स्थित है। वर्तमान में इन्फोसिस के सीईओ है सलील पारेख। नेक्स्ट प्रश्न है किस राज्य में स्थित कुशीनगर हवाई अड्डे को सीमा शुल्क अधिसूचित हवाई अड्डा घोषित किया गया? तो सही उत्तर है यह हवाई अड्डा उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। कुशीनगर हवाई अड्डा जो कि उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है, इसे हाल ही में सीमा शुल्क अधिसूचित हवाई अड्डा के रूप में घोषित किया गया है। इसकी घोषणा सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स के द्वारा की गई है। इससे बौद्ध तीर्थयात्रियों सहित अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों को आवाजाही में काफ़ी आसानी होगी। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भारतीय जनता पार्टी से हैं और दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट है किस राज्य सरकार ने ड्राई राशन योजना शुरू करने की घोषणा की है? तो इसका सही उत्तर ओडिशा सरकार ने हाल ही में घोषणा की है कि राज्य में ड्राई राशन योजना को लॉन्च की जाएगी। क्यों की जाएगी? तो ओडिशा सरकार ने प्रवासी श्रमिकों को ड्राई राशन आपूर्ति यानी देने के लिए ड्राई राशन प्लान शुरू करने की घोषणा कर दी है। इस योजना के तहत प्रत्येक प्रवासी मजदूरों को 5 केजी चावल फ्री में दिए जाएंगे। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर है। वर्तमान में मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, गवर्नर है गणेशी लाल। और उत्तर प्रदेश में स्थित है भितरकनिका नेशनल पार्क, सिमलीपाल नेशनल पार्क, लिंगराज टेम्पल है, सूर्य मंदिर और हीराकुंड डैम, ये सभी ओडिशा राज्य में स्थित है।
इस क्वेश्चन का ऑप्शन ये सही उत्तर है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो सम्मानित किया जाएगा भानुमति घिवला को। ऑप्शन ए सही उत्तर है। तो राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2021 से भानुमति घिवला को सम्मानित किया जाएगा। ये गुजरात राज्य से हैं और ये एक नर्स हैं। कोविड-19 महामारी के दौरान इन्होंने गर्भवती महिलाओं की डिलीवरी के साथ साथ शिशुओं की देखभाल में अहम भूमिका निभाई थी। इसी को देखते हुए इन्हें यह अवार्ड दिया जाएगा, राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2021 से। अब मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हैं। पहला है 16वां G20 शिखर सम्मेलन 2021 होगा, कहाँ होगा? तो रोम, इटली में होगा। और G20 शिखर सम्मेलन 2022 होगा, कहाँ? तो इंडोनेशिया में इसका आयोजन किया जाएगा। और 2023 की मेज़बानी अपना देश भारत करेगा G20 शिखर सम्मेलन की। नेक्स्ट है 47वां G7 समिट 2021 का आयोजन हुआ ब्रिटेन, लंदन में। नेक्स्ट है 48वां कहाँ होगा? तो जर्मनी में होगा 2022 का। यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस UNCCC COP26 2021 सम्मेलन होगा, कहाँ होगा? तो ग्लासगो शहर में होगा। मेज़बानी करेगा यूके और इटली, यूनाइटेड किंगडम और इटली। नेक्स्ट है 21वां शंघाई सहयोग संगठन SCO समिट हुआ, इनफैक्ट हो गया है, ये हाल ही में हुआ है दुशांबे, तजाकिस्तान में। नेक्स्ट है ग्लोबल बायो इंडिया 2021 आयोजन हुआ, नई दिल्ली में इसका आयोजन हुआ। नेक्स्ट है दुनिया का पहला प्लांट बेस्ड स्मार्ट एयर प्यूरीफायर विकसित किया गया है, IIT रोपड़ ने इसे विकसित किया है। नेक्स्ट भारत का पहला जैव ईंट आधारित भवन का उद्घाटन कहाँ किया गया? IIT हैदराबाद में। नेक्स्ट भारत का पहला मोटर चालित व्हील चेयर जिसका नाम रखा गया नियो बोल्ट को विकसित डेवलप किया IIT मद्रास के द्वारा। नेक्स्ट है ई सोर्स प्लेटफॉर्म ई कचरे की समस्याओं के समाधान के लिए लॉन्च किया है। ई सोर्स प्लेटफॉर्म को किसने लॉन्च किया है? तो IIT मद्रास के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है, अब देखते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट GK सुपरफास्ट रिवीजन। पंचायती राज संस्थाओं के संगठन के 2 स्तर होने का सुझाव किसने दिया था? तो अशोक मेहता समिति ने इसकी सिफारिश की थी। नेक्स्ट है पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य जनता को प्रशासन में भागीदारी योग्य बनाना। नेक्स्ट है संविधान सभा के प्रारूप समिति में कुल सदस्य कितने सदस्य थे? तो 7 सदस्य थे। नेक्स्ट प्रश्न है राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? तो अमेरिका देश के संविधान से ली गई है राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, यानी इम्पीचमेंट की। नेक्स्ट है किस संविधान संशोधन के तहत संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया गया? तो 42वें संविधान संशोधन में। नेक्स्ट है लघु संविधान किस संविधान संशोधन को कहा जाता? तो 42वें संविधान संशोधन को कहा जाता लघु संविधान। नेक्स्ट है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के राष्ट्रपति करते हैं इनकी नियुक्ति। नेक्स्ट है 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो ये पंचायती राज से संबंधित है 73वां संविधान संशोधन। अब बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की। क्वेश्चन है प्रतिष्ठित दुबई गोल्डन वीज़ा हासिल करने वाले दुनिया के पहले पेशेवर गोल्फर कौन बने हैं? ऑप्शन ए है जीव मिल्खा सिंह, ऑप्शन बी है ज्योति रंधवा, ऑप्शन सी है डी गुकेश और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।